अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओकेएक्स जो कि एक तरह की एक्सचेंज है, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने का मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन भी करना सिखाऊंगा। क्योंकि कोई भी एक्सचेंज है, जब भी आप उसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे वेरिफिकेशन जरूरी होती है। अगर आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करते, जस्ट अकाउंट बना लेते हैं, तो आपको उसका अकाउंट बनाने का कोई फायदा नहीं है और ना ही आप उसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, यहाँ पे 3 चीजें रिक्वायर्ड है। एक, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो, जिससे आपकी वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए और एक आपके पास फोन नंबर होना चाहिए। आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं, आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऐप की जरूरत है, ओकेएक्स ऐप। वो कहाँ से मिलेगी? आप प्ले स्टोर ओपन करें। यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे, यहाँ नीचे सर्च वाले सेक्शन में आए, यहाँ पे आके सर्च करें ओकेएक्स। ओकेएक्स जैसे आपने लिखना है तो आपके सामने इनकी ये ऐप आ जाएगी। मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ, ये इसका लोगो है। तो ये आपने इस ऐप को डाउनलोड यहाँ से कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल हो जाए, आपने इसके ऊपर जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है। आप अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको ओकेएक्स को इंस्टॉल किया हुआ है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसका क्या प्रोसेस है अकाउंट बनाने का, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इसको ओपन करना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक साइन अप का, एक लॉगिन का। आपने साइन अप वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब आपने नीचे जो साइन अप का ऑप्शन है ना, ये देखिए नीचे, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपकी हो सकता है यहाँ पे ऑटो ईमेल लगी आ जाए, जैसे कि मेरी ये देखें बैक पे लगी हुई थी। यहाँ मैंने साइन अप पे क्लिक किया, ऑटो ईमेल लगी हुई थी। तो आपने इसको नेक्स्ट नहीं करना, ये नीचे साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है वो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखें, थोड़ी सी लोडिंग होगी, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने ये देखिए, मेरा ऑटो पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे हो सकता है पाकिस्तान ना आए, आपका जब कोई और कंट्री आ जाए, तो आप यहाँ पे पहले अपना यहाँ पे क्लिक करके अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जब कंट्री सेलेक्ट कर देना, उसके बाद आपने नेक्स्ट। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि ये नहीं है कि आप हैं किसी और कंट्री से लेकिन वर्किंग किसी और कंट्री में जाके कर रहे हैं। जैसे कि फर्ज करें आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, तो आप दुबई में जाके वर्किंग कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आप दुबई सेलेक्ट कर लें। आपने कंट्री वही देना जिस कंट्री से आप शुरू से रहते आए हो। ठीक है, और जिस कंट्री का आपका आईडी कार्ड है, वो कंट्री आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, खैर पाकिस्तान जैसे हमने दे लिया, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे बॉक्स जो छोटा सा है, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर दें। जैसे नेक्स्ट करेंगे, आपको कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म कर दीजिएगा। जैसे कन्फर्म करेंगे, आप यहाँ पे आपसे ईमेल मांगी जाएगी, आपने यहाँ पे ईमेल देनी है। नीचे रेफरल कोड जो मैं आपको बताता हूँ, वो रेफरल कोड आपने जरूर देना है। रेफरल कोड जो आपने कॉपी किया वो यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट कर दिया और यहाँ ऊपर आपने अपनी ईमेल दे लेनी है। ईमेल देने के बाद आपने साइन अप करना है। तो मैं ये सारा कुछ डन करके आपको साइन अप करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपनी ईमेल देंगे और उसके बाद उसको साइन अप करेंगे, तो आपके सामने इस तरह कैप्चा आ जाएगा, इसको आपने फिल करना है। दरअसल यहाँ पे एक इमेज सी है ऊपर, इसको आपने ये जो सामने इमेज है ना, इसमें इस तरह फिट कर देना है। ये देखें इस तरह। और ये जैसे ये डन हो जाए, उसके बाद ये देखें आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर मजीद लोडिंग होगी, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा कि अब आपकी ईमेल के ऊपर हमने कोड भेजा है, वो कोड यहाँ पे पेस्ट करें और फिर अब आपका अकाउंट जो है डन होगा। ठीक है, मतलब आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें फोन नंबर भी मांगा जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। हर यहाँ पे मेरी ईमेल के ऊपर कोड आया, वो मैं अपना कोड यहाँ पे आके चेक करता हूँ। ये देखें, इसको ओपन किया तो ये देखें, ये ईमेल के ऊपर कोड आया होगा। इसको इस तरह अपने कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक ईमेल के ऊपर अकाउंट ना बना हो तो आप कोई और ईमेल ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोन नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर देता हूँ और उसके बाद वेरीफाई नाउ का ऑप्शन विजिबल होगा, उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अब अगेन कोड आएगा। जैसे ईमेल के ऊपर कोड आया, इसी तरह मेरे फोन नंबर के ऊपर कोड आएगा। वो कोड यहाँ पुट करूंगा और फिर मैं डन करूंगा, तो मेरा जो है वो यानी कि फोन नंबर भी डन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस भी बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर दिया है और उसके बाद यहाँ पे डन किया, तो मुझे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको वेरिफिकेशन हमने कोड भेजा है और वो कोड आप यहाँ से देख के अपना यहाँ पे पुट करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखता हूँ मुझे कोड जो है वो कहाँ पे आया है। मेरे सेकंड मोबाइल में, चूंकि मेरा जो नंबर है वो मतलब है, तो इसलिए मेरे सेकंड मोबाइल में कोड आएगा, तो मैं वहाँ से नंबर देख लेता हूँ, कोड देख लेता हूँ और मेरा जो कोड है वो मैं यहाँ पे अपना पुट करता हूँ और पुट करने के बाद अब यहाँ पे अपना डन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना वो कोड पुट कर देता हूँ। ठीक है, जो कि मेरा दरअसल ये कोड है और उसके बाद ये मैंने कोड अपना पुट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये खुद जो है वो नेक्स्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे आपसे कहा जाएगा, जैसे आप डन कर लेंगे, अब यहाँ से आपको कहा जाएगा क्रिएट पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड रखें। अच्छा, अगर आपको कोड नहीं आता ना, तो आप कोई और नंबर ट्राई कर लें या फिर यहाँ नीचे रिसेंट कोड का ऑप्शन होता है, तो वहाँ रिसेंट कोड कर लीजिएगा। हर यहाँ पे अपना पासवर्ड रखता हूँ। पासवर्ड की कुछ शर्तें हैं, वो देख लें जरा, कहाँ क्या जा रहा है, कहाँ आपको ये जा रहा है। कि पहली बात, पासवर्ड जो होना चाहिए कम से कम 8 डिजिट का और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, कम से कम 8 डिजिट का जरूरी है। उसके बाद एक लोअर केस, एक अपर केस और एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर। कैसे पासवर्ड देना मैं आपको दिखाता हूँ। ये पासवर्ड कहीं लिख के रख लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपका पासवर्ड गुम गया तो आपके लिए बड़ा इशू बन सकता है। पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ, इजी सा पासवर्ड दें, कैपिटल ए स्टार्ट में रख लें। ठीक है, कैपिटल ए, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है एक अपर केस होना चाहिए। अपर केस का मतलब यही होता है कैपिटल लेटर रखें। उसके बाद यहाँ पे कहा जाएगा आप यहाँ पे कोई लोअर केस लेटर रखें, जो कि ए बी सी डी में से कोई भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्मॉल बी रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कहा जाएगा कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखें, लेकिन नंबर रखने से पहले आपने कम से कम 2 और जो है वो अल्फाबेट दे देने हैं, जैसे कि सी और डी मैंने दे दिया। ठीक है, सी डी के बजाय आप ज़्यादा बेटर है आप यहाँ पे दे दें वाई जेड, वाई जेड। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप कोई भी यहाँ पे स्पेशल लेटर दें और उससे आगे नंबर दें। स्पेशल लेटर दे दें, स्पेशल लेटर यहाँ
पे डिफरेंट है, ये देखें जैसे कि @ ये हैश और ये डॉलर का साइन, ये स्पेशल लेटर है, कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन दे देता हूँ। जैसे ये देंगे तो ये नीचे ये पट्टी रेड थी, ये व्हाइट होती जा रही है, ठीक है। अब ये 2 पट्टी हमारी अभी भी रेड है, इनको भी हमने व्हाइट करना है। ये कैसे होंगी, इसका ये प्रोसेस है कि हमने यहाँ पे देना है अपना नंबर देनी है 2, ठीक है, 2 बल्कि 3 नंबर देने हैं, फिर हमारे 8 डिजिट पूरे हो जाएंगे कोड के, और हमारा जो दोनों ऑप्शन है वो व्हाइट हो जाएंगे, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा पासवर्ड डन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे 3 डिजिट दे सकते हैं, 1 2 3 दे रहे हैं, 786 दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको इजीली बता देता हूँ, आप यहाँ पे 786 दे सकते हैं। ये देखें, ये जैसे देंगे आपका सारा ये ग्रीन व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको ये लोड होना शुरू हो गया। लोडिंग के बाद अब आपको यहाँ पे वो कह रहा है इस तरह का यानी कि ऑप्शन आएगा, तो आप इसको मे बी लेटर कर दीजिएगा, ठीक है। क्रिएट पासवर्ड मे बी लेटर कर दिया। अब यहाँ पे आपका अकाउंट डन हो चुका है, वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ चुका है। बेशक यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर लें या फिर नेक्स्ट कर लें। ये देखें वो कह रहा है कि साइन अप आपका डन हो चुका है, साइन अप के सामने टिक लग गई है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वेरीफाई आइडेंटिटी करें अपनी को। तो खैर यहाँ पे मैं इसको फिलहाल तो कट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ये सारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। बगैर वेरिफिकेशन के आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं जा सकता। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वेरिफिकेशन करना सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऊपर आपको 9 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि आपका अनवेरीफाइड अकाउंट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये देखें अकाउंट अनवेरीफाइड है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ये गेट वेरीफाइड। इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन नजर आएगा, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको दरअसल ये कहा क्या जा रहा है, पहली बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सिलेक्ट आईडी टाइप, कौन सी आपकी आईडी टाइप है। आपका जो है वो आईडी कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन करनी है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए वेरिफिकेशन करनी है, कोई और प्रोसेस है वो यहाँ पे अपने पुट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे कि नेशनल आईडी कार्ड के जरिए हमने करनी है तो वो पुट करें। और देखिए अगर आपका अपना आईडी कार्ड ना हो तो आप फैमिली मेंबर में किसी का लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे फेस वेरिफिकेशन भी होनी है तो फेस वेरिफिकेशन भी फिर आपको उसी करनी पड़ेगी जिसका आप आईडी कार्ड लगा रहे हो। ये अपने माइंड में रखिएगा। हर यहाँ पे आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मेरा पाकिस्तान ऑटो सेलेक्टेड है। अगर आपका पाकिस्तान के बजाय कोई और आ जाए, आपका कंट्री कोई और है, तो नीचे ऊपर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, जैसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको कहा जाएगा इनेबल कैमरा परमिशन, अलाउ OKX टू असेस योर कैमरा फॉर वेरिफिकेशन ऑपरेशन। तो इसको आपने कंटिन्यू करना है, ये अलाउ हो गया। अब उसके बाद वाइल यूजिंग द ऐप इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको ये डन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे वो क्या कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि आप गेट योर नेशनल आईडी कार्ड रेडी, यानी कि अपने आईडी कार्ड को रेडी रखें। और अब आपने यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे नीचे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करिएगा छोटा सा, उसके बाद ये स्टार्ट वेरिफिकेशन पे जाइएगा। अब यहाँ पे वो क्या कहा जा रहा है, फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड यहाँ पे अपनी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी फ्रंट आईडी कार्ड साइड देनी है। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप अपने आईडी कार्ड की बैक साइड दें, तो आपने बैक साइड देनी है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कही जाएगी, फ्रंट अपनी वेरिफिकेशन करें, फेस की वेरिफिकेशन, ठीक है। वो वेरिफिकेशन आपने करनी है और फिर जाके आपका नेक्स्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं सारा को डन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आप इस तरह ना लेना चाहें तो यहाँ पे आपको नीचे कैप्चर मैनुअली का ऑप्शन नजर आएगा। तो कैप्चर मैनुअली पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो फिर भी आप यहाँ पे ऑटो ले सकते हैं, यानी कि पिक, यानी कि इस तरह। लेकिन वहाँ पे जो पहले ऑप्शन आ रहा था ना, ये देखें यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था, बैक करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था ना, ये यहाँ पे जो घूम रहा था, यहाँ पे ये एक लाइन सी, वो ऑटो सारा कुछ डिटेक्ट कर लेती है, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करते हैं जो नीचे मैंने बताया आपको, तो फिर आप खुद यानी कि उसकी सेल्फी यानी पिक ले सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर ऑटो सारा कुछ हो जाएगा, आपको यहाँ पे पिक लेने की जरूरत नहीं। तो खैर मैं यहाँ पे सारा कुछ डन करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की पिक लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, नेक्स्ट करिएगा। अब आपको कहा जाएगा कि आप बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड, अपने आईडी कार्ड की बैक साइड कैप्चर करें, ठीक है। लेकिन याद रहे कि आपने जब आईडी कार्ड की पिक्चर लेनी है तो आपकी जहाँ पे कॉर्नर 4 नजर आ रहे हैं इनके अंदर फिट होना चाहिए आपका आईडी कार्ड। ये ना हो कि आपका आईडी कार्ड जब वो बाहर आ रहा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज का अपने ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी आईडी की जो वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट की है, फ्रंट बैक की पिक पुट अपनी लगाई है इसकी, अपनी आईडी कार्ड की। उसके बाद अपनी फेस वेरिफिकेशन की है। फेस वेरिफिकेशन थोड़ी सी आपकी डिफरेंट हो सकती है, थोड़ी सी आपको मुश्किल आ सकती है। कभी आपको कहा जाएगा कि आप अपनी आंखों को मतलब इस तरह मतलब क्लोज और ओपन करें, या कभी कहा जाएगा आप फेस लेफ्ट करें, राइट करें, फेस अप करें, डाउन करें, ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको कहा जाएगा। वो सारा कुछ आपको यहाँ पे इजीली बता दिया जाता है, आप समझ लेंगे इजीली। तो इस तरह जब सारा कुछ डन करेंगे आपकी वेरिफिकेशन जो वो पेंडिंग में चली जाएगी। 2-3 घंटे बाद आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आप आकर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें वेरीफाइड जैसे मेरा लिखा आ रहा है, आपको भी यहाँ पे वेरीफाइड लिखा आ जाएगा और आपका अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी।